बिजनेस आप करने जा रहे हो वो आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको पड़ती है लोगों की ज़रूरत। या तो आप एम्प्लॉयर होते हो और या तो आप एम्प्लॉय होते हो। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 90 दिन देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, ताकि आप उनकी प्रोडक्टिविटी समझ सकें, ताकि आप ये समझ सकें कि आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। और भाई साहब, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 90 दिन अपने आप को दीजिए ये समझने के लिए कि क्या आप कल्चर फिट हैं, क्या आप कल्चर फिट में आ रहे हैं, अपने परफेक्ट हैं आप अपने जिस कंपनी में आपने जॉब ली है, क्या आप उनके डिसिप्लिन को समझ पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की बात आज करेंगे 5 पॉइंट्स में। नमस्कार, मैं निलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये कंटेंट आपके लिए बड़ा बिजनेस का प्रीमियम कंटेंट लेकर आया हूँ, सिर्फ आप सबको यही सिखाने के लिए कि 90 दिन में आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ आप इस कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा बहुत कुछ आप कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, अपना फर्स्ट इंप्रेशन इतना सॉलिड क्रिएट करो कि लोग आपको हमेशा याद रखें। आपने हमेशा से कहावत सुनी हुई है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अपना पहला इंप्रेशन जो होगा उसको एकदम सॉलिड बनाइए। कैसे बना सकते हो आप, ऐसे समझिए कि जब आप इंट्रो देने जा रहे हो तो थोड़ा सा आराम ले लो, रिलेंटसली बोलते मत रहो, थोड़ा सा रुक के बात करिए, थोड़ा सा लोगों को समझ के बात करिए। इसी के साथ अपने टीम मैनेजर्स को समझिए, किसको रिपोर्टिंग करना है आपको। भाई अगर सेल्स डिपार्टमेंट में हो तो कौन मैनेजर है, किसको रिपोर्ट आप कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो तो कौन आपके मार्केटिंग हेड है, उनको पकड़िए, कौन आपको रिपोर्ट लेगा, कौन आपसे रिपोर्ट लेगा। बेसिकली सेकंड पॉइंट में यही बताने का मतलब है कि शैडो बन जाइए। शैडो बनने का मतलब क्या होता है, परछाई बन जाइए उस व्यक्ति की जिसके साथ आप मैप हुए हो, जिसमें कंपनी में आप जिससे सबसे ज्यादा सीखोगे, उस व्यक्ति के आप शेडो बन जाइए, परछाई बन जाइए। आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ सही सवाल पूछो मेरे भाई। गलत सही समय पे गलत सवाल पूछने का भी कोई फायदा नहीं है, और गलत समय पे अगर सही सवाल पूछ लिया तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सही समय पे सही सवाल पूछो। अगर खाना खाने जा रहे हो तो काम की बात मत पूछो, और अगर काम कर रहे हो तो उसके बीच में भाई यार भूख लगी है कुछ खिला दे, ऐसा मत करो। इससे माहौल खराब होता है, आपकी फोकस हट जाती है, आप फोकस नहीं रह पाते हो। तो जो काम कर रहे हो जिस समय पे उस काम को करते रहो, दूसरे काम के बारे में मत सोचो। इसी के साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ, कंपनी के डिसिप्लिन को समझ लो। हो सकता है आप उस डिसिप्लिन से मैच ना करते हो तो पहले कंपनी का डिसिप्लिन समझ लो। समझने के बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अपने काम को जान लो। भाई साहब, जो आज वीडियो देने वाला हूं हर एम्प्लॉय के लिए वो 90 दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि इस कंपनी में मैं लॉन्ग टर्म काम कर सकता हूं या नहीं, और अगर लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकता हूं तो अभी भी क्यों करूं। इससे अच्छा ये है कि मैं अभी कोई दूसरी जॉब स्विच कर लूं, कोई ऐसी जॉब पकड़ लूं जिसमें मैं फिट हो सकता हूं, जिसमें मैं आगे चल के फिट होकर आप काम कर सकता हूं लंबे समय के लिए। और अगर आप कहीं ऐसे व्यक्ति हो तो कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कहीं उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक फिट का गड्ढा 100 जगह खोद के कुछ नहीं निकलता है, एक जगह पे 100 फिट का गड्ढा खोदना पड़ता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, अपने काम को समझ लो। भाई अपने काम को समझ लो, क्या काम आपको करना है, किसको रिपोर्ट देनी है, किससे बात करनी है, किसकी हेल्प लेनी है, किसको हेल्प देनी है। इस चीज को समझ लोगे तो जितनी जल्दी समझ पाओगे उतनी जल्दी आपके लिए बेहतरी है। कैसे समझ सकते हो ये चीज को कि सेकंड पॉइंट ले लेते हैं कि ना ये जो स्मॉल टॉक होती है, मतलब होता है ना वो चाय के पास जो रखा हुआ है वहां पे उसके पास खड़े होकर थोड़ी सी बातें हो रही, गपशप हो रही हैं, या फिर काम के बाद थोड़ा सा थक गए, लंच हुआ, आराम हुआ तो थोड़ी सी गपशप हो रही, उसको अवॉइड कर दो, कम कर दो वो चीज़ें। क्योंकि अभी आप नए हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, आपको कल्चर फिट होने की ज़रूरत है, आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये स्मॉल टॉक को अवॉइड कर दो, मत करो ये स्मॉल टॉक। इसी के साथ साथ थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करो, थोड़ा सा जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो, आगे से आगे जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की कोशिश करिए। उससे होता क्या है, लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये अर्ली विंस है। मतलब कि क्या होता है अर्ली विन, मतलब थोड़ा सा आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
तो इससे थोड़ा सा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका भी भरोसा बन जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मुश्किल का जब समय होता है ना, जब कंपनी के ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो आपका जो मालिक है, कंपनी का जो ओनर है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो खुद से जिम्मेदारी ले सके। वो एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो खुद से जिम्मेदारी ले सके। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढना चाहता है, और वो ऐसे व्यक्ति को कभी भी इंसेंटिव नहीं देगा जो अब जिम्मेदारियों से अपनी भाग रहा है। इसलिए विवेक बिंद्रा सर का एक बहुत अच्छा कोट है कि जिम्मेदारियां कभी दी नहीं जाती है, लेनी पड़ती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लीजिए, अपने काम को जानिए, इसके साथ अपने स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस? ऐसे समझ लीजिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है सबसे पहले, उसके बाद डब्ल्यू हो जाता है आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ कहाँ पर आप वीक हो। भाई जाहिर सी बात है, हर आदमी किसी चीज़ में अच्छा है, किसी चीज़ में कमजोर है। इसी के साथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या क्या आपको लगता है कि ये कंपनी में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और थ्रेट्स क्या है, कौन सा आपका कॉम्पिटिशन है। ये बेसिकली आउटर होता है, लेकिन स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। और इसी के साथ साथ अंडरस्टैंड करिए अपनी कंपनी में अपने काम को जो डिलीवर करना है, काम समझना ये भी एक जरूरी है, लेकिन इसी के साथ डिलीवर कब करना है ये भी पता होना चाहिए। ऐसे लगा काम तो बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया। जैसे अगर मैं बताऊं, मैं ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हूं, और हमारे यहाँ ना बहुत सारे IBCs हैं। तो कुछ हमारे जो IBC भाई हैं, उनको ना कैमरे से आने से डर लगता है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया किसी की कुछ चीज़ अच्छी होती है, किसी की कुछ चीज़ खराब होती है, तो उनको डर लगता है। तो अभी एक दिन हमारी ऐसे बात हो रही थी, तो उनसे मैंने बात करते हुए ये पूछा कि भाई तुम एक वीडियो बना लिया जाए, एक शॉर्ट बना लिया जाए बेसिकली। तो उनका ये कहना है कि यार काम तो मैं समझ गया हूँ क्या करना है, लेकिन अभी कब करना है ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, कब तक देना है ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, करते हैं थोड़ा रुक के करते हैं। और वो करते करते आज तक नहीं हुआ। ये वीडियो आई नो परफेक्ट नहीं बनी है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कई बार मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता हूं, लेकिन विवेक बिंद्रा सर जैसा कहते हैं नेक्स्ट बी बेटर एंड बी पॉजिटिव, तो उस चीज़ को करने की लगातार कोशिश करता हूँ। अगर आप 1% भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप 3800% ग्रोथ कर जाते हो अपनी एक साल के अंदर, आप अपनी ग्रोथ देखते हो। इसी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पॉइंट, प्रायोरिटाइज कर दो भैया अपने काम को। प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको मैनेजर है, जिसको आपको रिपोर्ट करना है समय पे, उसको प्रायोरिटी दे दीजिए। शुरुआत के कुछ समय में आपको प्रायोरिटी देने पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। जब तक आदत नहीं बनती है तब तक उस चीज को प्रायोरिटी देते रहिए। फोर्थ पॉइंट, एक बात हमेशा याद रखना, जो आप काम कर रहे हो ना, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपकी ब्रांडिंग बना रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1-on-1 मीट रख सकते हो अपने मैनेजर्स के साथ। क्या होता है 1-on-1 मीट? ऐसे समझ लीजिए कि आपने हफ्ते भर कुछ काम किया और कुछ अच्छा किया, कुछ गलतियां हुई छोटी छोटी, फिर आपने 1-on-1 मीट रखी अपने मैनेजर के साथ, उनसे कहा कि भाई आप मुझे ना फीडबैक दे दो, फीडबैक देकर मुझे ये बता दो कि मेरी क्या गलतियां रही, क्या अच्छा किया, और इसमें मैं किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूं जिसमें गलतियां रही हैं। तो उससे होता क्या है कि आपका भरोसा जो है कंपनी में जो भरोसा चाहिए, वो भरोसा आपका बनने लगता है, ब्रांडिंग बेसिकली बिल्ड होने लगती है आपकी। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट भी यही है, जैसा मैंने कहा कि 1% अपने आप को ग्रो करते रहिए, तो इंप्रूव करते रहिए अपने वर्क को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहिए। अपने आप को देखिए कहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो, कहाँ पर आप फीडबैक ले सकते हो ऊपर मैनेजर से, कहाँ पर आप हेल्प कर सकते हो। अगर हेल्प करनी है तो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ। मान के चलते हैं आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हो, तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में नहीं देख सकते हो। अगर कुछ चीजें आती हैं तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी आप जाकर उनकी हेल्प कर सकते हो। इससे लोगों को ये समझ में आता है कि आप जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति हो। और बेसिकली अब बात कर लेता हूं कि ये सारी चीजें आप सीखते कहाँ हो। जैसा मैंने बताया, ये प्रीमियम कंटेंट है बड़ा बिजनेस का, और अगर आपको भी लगता है कि ये सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी हैं, तो बड़ा बिजनेस ज्वाइन करिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और पता करिए कि आप एक इफेक्टिव एम्प्लॉय किस तरह से बन सकते हैं, या फिर अगर आपको एम्प्लॉयर बनना, आप स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हो, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए कि आप अगर स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त